गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने सत्युग की सत्य बाप की सच्चाई का गुण इस पर फोकस किया। एक होता है याद का चार्ट, या आज बाबा ने कहा सच्चाई का चार्ट रखो। सच्चाई जितना कि बाबा हमेशा कहते बच्चे सच्चा बाप और सत्य फीलिंग्स और सत्य ज्ञान और सत्य बातें, तो इसलिए हर चीज में सच्चाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चाई में क्या फर्क है? स्ट्रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू सच्चाई कहेंगे? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो है जैसा है सामने है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में कभी कभी रूडनेस भी आ जाता है। सच्चाई अर्थात जो बाप की सत्यता है, सत्यता और सभ्यता। जिस सच्चाई में सभ्यता है वो है सच्चाई। जिस सच्चाई एक गुण और दूसरा अवगुण हो वो सच्चाई नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। 21:10 मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अच्छा, प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? 2-3 बातों की बहुत अच्छी बाबा ने कही। 3 बातें। महावीर बच्चों की मुख्य निशानी। महावीर स्ट्रॉन्ग, जो बाप ने कहा पावर, वो ही किए, तुरंत हाँ जी करके वही पाठ तुरंत करा। हाँ। सच्चाई में रहना, ये भी बोल्ड की निशानी, महावीर बच्चों की निशानी। निडर होना और महावीर बच्चों की निशानी। चलो मुरली से फाइनल। निरंतर बाप की याद में रहते। ओम शांति। 3 निशानी है, मुरली से फाइनल कर। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते ही ये कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे उनको ही महावीर कहा जाता है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, तो कितने महावीर है? सभी महावीर है। मैं आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, बाप की बच्ची, ये समझ बैठना वो है महावीर। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी है, याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते वो इतने सुप्रीम नहीं बनते, वो तो आते भी देर से है। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात हम सुप्रीम बनते हैं। सुप्रीम अर्थात सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर, इसको बाबा सुप्रीम कहते हैं। वैसे सुप्रीम मतलब ही पावर्स, कहते हैं ना सारे पावर्स हैं सुप्रीम में। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा है, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते, कोई 100% दिखाते, कोई कहते 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? 1% क्या करेंगे? 10%। 24 घंटे में 24 मिनट। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते, मेहनत है।
वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है 24 घंटे में कि हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर है। 24 घंटे में देखो हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। कितना अच्छा चार्ट है। पूरे दिन में कितना समय आत्मा समझते हैं। तो आत्मा समझकर बात की, आत्मा समझकर दूसरा मतलब इंटरैक्ट किया, ये कितना समय समझते हैं। एक और अच्छा चार्ट है। वो तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। ये अपना चार्ट देखना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर है, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है। बाप सिर्फ कहते हैं मन मनाभा, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। कौन सी बात को? बोलो दमयंती बहन, कौन सी बात को? हाँ हाँ हाँ, एक और उसके साथ आत्मा समझना और या बाबा को याद करना। अभी अभी रिसेंटली बोला बाबा ने, जितना तुम सर्विस करेंगे ये उतना तुमको फल मिलेगा। ये अच्छी ये बातें, मतलब ये बाकी तो है ही, आत्मा समझकर बाप को याद करना, मन मनाभव करना। हाँ, तो ये बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़ी मिल सकता। बाबा देखते कोई चार्ट बनाकर भेज देते, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप समझाते मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। कितना याद किया। आज ऐड हो गया ना, याद वाला तो कर ही रहे हम सभी। आज ऐड हो गया कौन सा? पूरे दिन में आत्मा कितनी बार समझे। मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, ये वाले रोल प्ले किए। आत्मा कितना समझे। तो बाबा कहते हैं अपने पर नजर रखनी है। कई कहते हैं कि चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं है। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो हम कितना समय याद में बैठे हैं। आत्मा समझकर बैठे हैं, कितना समय बैठे। देखना आज अभी कितने बजे, 7:33 हुए ना। जब तक मुरली सुन रहे हैं कितना समय आत्मा समझ के बैठे। बार बार फील हुआ मैं आत्मा सुन रही हूँ। शिव बाबा बोल रहा है, कुछ नहीं याद। आत्मा समझ के, वैसे मैं सुन रही हूँ वो ठीक है, आत्मा सुन रही हूँ मैं आत्मा। ये करना है। मैं आत्मा सुना रही हूँ, हमको भी पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ जब तो और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र बनना है, पवित्र सत्व प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते ही नहीं है।
ऐसे बहुत महारथी है। कौन से महारथी है आज? ऐसे बहुत महारथी है, सच्चा सच्चा चाट अपना बताते ही नहीं है। सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठी दुनिया चली तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वो तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे। बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो, ठीक है, आपसे पौना घंटा ही होगा ना, तो देखना है। क्या देखना है आज? देखो सभी अलर्ट होकर कितना कोई सीरियसली करेगा। पौने घंटे में कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो ये वाली सच्चाई चाहिए, कितना समय आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो याद में सच बताने में लज्जाती है, बाप को सच ही नहीं बताते। वह समाचार देंगे कि यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु सच्चा क्या है? आज के मुरली के अकॉर्डिंग सच्चाई क्या है? किसमें बाबा कहते सच्चाई होगी? हाँ, आत्मा समझकर बाप को याद किया, ऐसा चार्ट जो लिखा, तो बाबा कहते हैं वह समाचार देंगे कि यह सर्विस की, इतनों को समझाया, वह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट ही नहीं लिखते। बाप कहते याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं अभी से कितना टाइम है, पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। अमृत वेला ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। देखो अगर मतलब पॉसिबल भी हो सकता है, अगर लक्ष्य नहीं है और पूरे दिन का बाह्यमुखी का चार्ट बहुत है पहले दिन का, और कोई विशेष फीलिंग्स में अगर पहले दिन कुछ रहा होगा, तो अमृत वेले किस में जाएगा? तब वो याद नहीं रह के कुछ फीलिंग्स, वो फीलिंग्स या वो बाह्य मुक्ता, वो मेजोरिटी, जो चीज बुद्धि पर दिल से दिल को लग जाएगी ना, वो रिपीट होती रहेगी और वो हॉन्ट करेगी। किसमें? जब हम साइलेंट होते थे। बाकी समय एकदम एंगेज्ड होते, तब नहीं होता है, जब साइलेंट होते। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं न्यारा प्यारा? न्यारा भी कर्म करते हुए वो न्यारेपन की फीलिंग से हमारा कर्म तो श्रेष्ठ होगा ही, लेकिन बाद में का पूरे दिन का याद का चार्ट भी बहुत अच्छा रहे। तो बाबा कहते हैं परंतु याद की यात्रा का चार्ट ही नहीं लिखते। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहते हैं, यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना। कुछ मतलब थोड़ा समझाया और तीर अच्छा लगा। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। किसमें मेहनत है? आज बाबा बार बार याद दिला रहे। हाँ,
पूरे दिन में कितनी बार आत्मा समझा, ये इसमें मेहनत है, इसमें महावीर चाहिए। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वो खींचती है। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। देखो ये सब हमारे टुवर्ड्स ये वाली स्टेज हम पहुंचने वाले। कौन कौन सी स्टेज? फाइनली कर्मातीत, अभी और हाँ, देह की याद देह भी नहीं, याद ना आए। निरंतर याद, देह भी याद ना आए, और ज्ञान की पराकाष्ठा, और ये वाली 4 अवस्था बाबा ने बताई। कर्मातीत, ज्ञान की पराकाष्ठा, देह भी याद ना आए, निरंतर याद। ये फाइनल, अगर हम याद भी करें वो स्टेज को, अपनी वो स्थिति को, कैसे लगता है कि ये मेरी स्थिति होने वाली है। ऐसे अभी भी वो खुशी होती है ना कि कितनी पावरफुल स्टेज होती है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। आज 1 घंटे का चार्ट हुआ, कल 2 घंटे का करे, आधा आधा घंटा, 15-20 मिनट्स इंक्रीज हो। एक्चुअल याद का चार्ट, जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर ये कमाई तो कर ही नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भला आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु संस्कार तो आत्मा ले जाएगी ना, एकदम ज्ञान का पूरा पराकाष्ठा है। फिर परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। फिर उसका कुछ इस तरह का संपर्क बनेगा कि वो इस तरह की फिर बहनें मिलेगी। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता ही नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान कोई ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। अच्छा, वह स्नान करने जाते हैं, पानी का पवित्र बन जाए। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा, ज्ञान ज्ञान स्नान। वैसे बाबा कहते हैं याद की यात्रा से आत्मा पूरी क्लीन हो जाती है ना। याद से भी तो विक्रम विनाश हो गई, मैली थी वो क्लीन हो गई। सिवाय तो कितनी क्लीनलीनेस हो जाती है हमारी। अगर हम अमृत वेले करते हैं तो अमृत वेले पूरी क्लीन हो जाती है आत्मा, पूरी खाली, एकदम प्योर फीलिंग। और फिर बाद में मुरली, बचा कुचा सा स्नान हो जाता है। और फिर बाद में चिंतन, अगर होमवर्क लेकर रहे खुद कि भाई आज मुझे, जैसे आज का है, पूरा दिन आत्मा समझना है। देखते हैं कितनी बार आत्मा समझे। मुरली में ये आज का होमवर्क है, 45 मिनट्स तक कितनी बार ये फीलिंग आई कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ के सुन रही हूँ। वह स्नान करने जाते पानी का, तो यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ा ही है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग 2 चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन, सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं
मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। कितना समय मैं आत्मा हूँ और बाबा की शक्ति ली, किरणें ली, बस इतना पावरफुल वर्जन। उन लोग ने क्या कहा, गंगा स्नान करो भस्म हो जाएंगे, जो लॉजिक भी नहीं लगता। लेकिन ये वाली फीलिंग आत्मा की जितनी ज्यादा रहती है, उसको उतना ही हल्कापन 100% फील होता है। 1 मिनट भी फीलिंग करके देखो, हल्कापन आया। अगर इतनी देर याद करके बैठेंगे तो इसलिए बाबा कहते हैं इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। बाकी ज्ञान तो है कमाई, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको उच्च रखेंगे? ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान मतलब योग। अच्छा, किसको उच्च रखेंगे, ज्ञान या योग? किसको हायर रखेंगे? दोनों हायर, आउट ऑफ द टू। याद को याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत, याद की यात्रा में ही मेहनत। वैसे हाँ, मेहनत अगर नहीं करो, बहुत टाइम बाह्यमुखी रहो तो बहुत मेहनत है। हम्म, याद पावर तो चाहिए ही ना। तो बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। सिंपल है, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, बस याद करो, क्या मेहनत है। यही याद नहीं रहती। याद याद ही याद नहीं रहती। हाँ, याद को याद है तो कुछ इस तरह का वो करना चाहिए। वो मतलब या तो खुद का कुछ संकल्प पूरे दिन का ऐसा हो, लेके रहो, तो फिर याद रहती। नहीं तो फिर वो अपने फिजिकल जो है ना, कुछ अलार्म और ये वाले कि बीच बीच में याद रहे, ऐसा कुछ कि वो थोड़ा सा बजेगा याद रह जाएगा। सत्य तो बाबा कहते स्वर्ग में तो सब आएंगे, सब जाएंगे। सत्युग है, स्वर्ग त्रेता है, सैमी स्वर्ग, वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते पहले पहले बात ही ये बताओ, कौन सी? किसी को भी पहले पहले यही बात बताओ, आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कितने सारे चित्र है ज्ञान के। योग की चित्रकारी नहीं है, चित्र की दरकारी नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे हमने कई बार बताया ना, विंग्स के, हर विंग्स के अपने अपने चित्र हुए हैं, उसी ज्ञान को 7 days को बताने के लिए, वैल्यूज को मतलब ज्यादातर। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पढ़ाई में तो देह की दरकार ही नहीं है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे? सॉरी, पढ़ाई में तो देह की दरकार है ना, तो ज्ञान के लिए तो शरीर का भान चाहिए, क्योंकि उसमें सब चाहिए। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते ही नहीं है, बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके।
क्रिएटर, कोई भी भाई बहन आपस में कितनी स्टोरी बताएंगे? बड़ा भाई है तो थोड़ा ज्यादा बता देंगे। पूरी फैमिली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ, वो तो भाई नहीं बता सकते। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला ना सके। बाप ही कहते मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें है। अच्छा, सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह तो समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन भी होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में तो नहीं है ना, तो ख्याल, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों? यह भी तुम जानते हो। याद एक ऐसा सपोर्ट है, अगर एक्चुअली देखा जाए, ज्ञान नहीं हो, ये कंसेप्ट नहीं पता हो, मन कभी डिस्टर्ब हो तो लगे कैसे? कितना बड़ा भाग्य है ना ये वाला भाग्य, कि हमें ये ज्ञान मिला है। कोई बात मन में रहती, कुछ खटकती रहे, तो लोगों को लगता है यही होता है, ऐसे ही होता है, इसी को फिर वो कंटिन्यू करते रहते, डिप्रेशन बोलते थे। यही है। चरणजीत बहन, कुछ भी नहीं, बस वही, क्योंकि और कुछ सोचने का ज्ञान ही नहीं है, और आदत पता भी नहीं है, और आदत भी नहीं। तो याद एक इतना अच्छा माध्यम है। कुछ बात हो गई, फुल स्टॉप, चक्र फिराया, अच्छा वापस चलो बाबा को याद करो, ताकि उसका कोई सोल्यूशन हो जाए, वो बात का भी सोल्यूशन। तो मैंडेटरी है, अगर देखा जाए मेडिकल साइंस में, अगर रियली आत्मा को शक्तिशाली या शरीर के रोगों से मुक्त होना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं जो भगवान को याद करे, ध्यान भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों? उनको ध्यान भी नहीं है, यह भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव भगवान तो एक ही है। कहते भी है ब्रह्मा देवताए नमः। अच्छा, फिर पिछाड़ी में कहते शिव परमात्माए नमः। वो बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वो क्या है ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है, फिर नमः काहे की? अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। शांति धाम, सुख धाम कहाँ जाता है? वो है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा? यह भी उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना? मनुष्य की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती है। पैराडाइज था ये तो बोलते, लेकिन पैराडाइज में कोई धर्म था ये नहीं पता। पैराडाइज में धर्म था? चलन ही धर्म था ना। धर्म का एक्चुअल मीनिंग है धारणा। देवताई धारणा इज इक्वल टू धर्म। तो इसलिए उन्होंने खाली पैराडाइज बोल दिया। तो मनुष्य की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ही न सके। बाप समझाते हैं उनके लिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे एक बात समझो, आत्मा समझ, बस बाप को या सारा क्रक्स में ही तो करना है। अच्छा, बाप समझाते अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह बल कहते निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है, वापिस कोई भी जाता नहीं है।
अच्छा, वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम भी है, माताएं भी बहुत है, तो वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। करी थी ना, ओल्ड एज होम में गए थे। अच्छा रिस्पॉन्स। बार बार बोल रहे हैं, अभी वापस जाना है। बल्कि एक्चुअली उन आत्माओं का, मोहिनी बहन हमेशा कहती थी कि बुजुर्गों की सेवा ज्यादा करो, क्योंकि ये आत्माएं जब संतुष्ट होके जाएगी तो एक संतुष्ट बच्चा सबको मिलेगा। और संतुष्टता होती है अपने ज्ञान से, बच्चों से या परिवार से, चाहे वो असंतुष्ट होकर आए भी हो ओल्ड एज होम में, लेकिन ज्ञान से फाइनली संतुष्टता होती है ना। हाँ, इधर ही है। करेंगे, बाबा ने याद दिलाया ना, और राखी पे गए थे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। तो बाबा कहते हैं, हाँ, जो भी मनुष्य, अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, बहुत वानप्रस्थ आश्रम भी है। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है वो तुमको बाप बैठ समझाते। वानप्रस्थ, दीपक भाई बताओ, वानप्रस्थ का अर्थ। ओल्ड एज वन ऑफ द मीनिंग ओल्ड एज है। और वानप्रस्थ, वाणी से परे। वाणी से परे, प्रस्थ, वाणी से परे, इसको बाबा कहते हैं वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का, वो सोचते हैं कि ओल्ड एज में ये सब स्टेज आनी चाहिए। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब वानप्रस्थी हो। वैसे भी आजकल किसी को बोलना ज्यादा, किसको लगता है फायदे वाला है? फायदा नहीं है कुछ। टाइम भी जितना कम बोले, एक हमारा बहुत अच्छा स्लोगन है, जितना तुम कम बोलोगे उतना लोग तुम्हारा ध्यान से सुनेंगे। कितना अच्छा स्लोगन है, बल्कि वो घर में लगा के रखना चाहिए। घरों में कभी ऐसा होता है ना, बहस और वो सब, तो बहुत हेल्प करता है। सर्व का फिर वो घर में जब लगा के रखते हैं ना, कईयों ने हमको फीडबैक दिया, ये सब कहते, हर कोई कहते ये देखो तुम्हारे लिए है, वो कहते ये देखो तुम्हारे लिए है। तो सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वो अपना उच्च पद पाते। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय, लास्ट टाइम। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते, बड़ी उच्च मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। अच्छा, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा बनेंगे ही योग से। बाबा का चोरी के साथ का कौन सा स्लोगन है ज्ञान में? कख का चोर सो लख का चोर, सबने सुना है, आद्या ने सुना है। कख का चोर सो लख का चोर, चाहे एक पेंसिल की चोरी की, चाहे लाख रुपए की चोरी की। आदत तो वहीं से शुरू होती है ना, एक पेंसिल से। हाँ, मतलब कुछ भी, मैं एग्जाम्पल पेंसिल का है, पर कुछ भी हो सकता है। कि छोटी सी चीज भी हो, वो उठा ली, मतलब धीरे धीरे वो लाख की हो जाए, आदत होगी। तो कोई गंदा काम भी नहीं करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए, शांति धाम में पवित्र आत्मा ही जा सकती है। सब आत्माएं वहां रहती है, अभी आती रहती है। अच्छा, अभी कितनी आएंगी?
शांति धाम से आत्मा ही कितनी आएंगी। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी, जो भी बची कुची होगी अब वह आएगी। इतने तो बढ़ गए। तो 1850 से 2000 नहीं 2021 का सेंसेक्स 24 का 1850 में 150 करोड़ पूरे वर्ल्ड की आबादी। तो कितनी बाबा कहते हैं अब कितनी बची है। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। कहाँ? मधुबन है, सेंटर है। अच्छा, एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। नेचुरल है ना। हम में से हम आत्माएं इतने बड़े सारे एरिया में से जिनके अंदर ज्ञान की इच्छा और फिर उसका योग का प्रैक्टिस, धारणा, डिसिप्लिन लाइफ में कितना पुण्य का अकाउंट वो खुद भी जमा करती है और उनका वो त्याग हेल्प करेगा समाज को। तो बाबा कहते तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। कौन सी ताकत? हाँ नहीं, ये ताकत कहाँ काम आएगी? परिवर्तन में। वही विश्व विनाश में, विश्व परिवर्तन में। गोवर्धन पहाड़ दिखाते ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियां होना। सत्युगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता। उंगली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नरक को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को बच्चे भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अड़ोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। फर्क है ना बाहर और सेंटर पे। तो यहाँ जो याद की यात्रा रहती है, ज्ञान की भी धारणा होती है, और वैसे भी स्कूल में एक दो को देखने से भी मोटिवेशन हो जाता है। वो भी फर्क पड़ता है, इसलिए तो स्कूल भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि जाएगी कहाँ फिर? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। मधुबन में कहाँ, कराची में थे। बहुत बाबा का वेल टू डू एरिया था, मालूम है? क्लिफ्टन बगीचे। आज जहाँ कराची में एम्बेसी है वो स्थान है। उस समय क्लिफ्टन का बगीचा। तो बाबा ने तो के कौन सा स्थान चूज किया? ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे। एक तो कितनी चैलेंजेस थी। एक तो वहां से यहाँ आने में, मतलब अगर बाहरी रूप से देखे तो एकदम हजी बजी है, और यहाँ एकदम साइलेंस पहाड़ी पर। और दूसरा फिर सारा पैसा ही खत्म, इसीलिए तो गरीबी आई। पॉवर वो बेगरी का पार्ट शुरू हुआ। वहां के सारी चीजें तो यहाँ ला नहीं सके, और जिन्होंने यहाँ बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वो हम्म हाँ, वो चेंज हो गए। और तीसरा फिर पहाड़ी एरिया में होने के कारण बीमारी सबको सूट ही न करे। वो पहाड़ी का भोजन, पहाड़ी का पानी बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट होना। वो जो हम लोग तो मधुबन के आदती हो गए, और वो भी हम लोग नीचे रहते, ऊपर जब शुरू में जाते थे तो नहीं होता था, बहुत हैवी वाटर। तो इसलिए ये बहुत सारी चैलेंजेस थी। नहीं तो कहाँ बनावे। बाबा कहते यहाँ तो दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। अच्छा, यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है,
अच्छा नहीं तो कहाँ बनावे? तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। क्या हम बाप की याद में बैठते हैं? सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आंसर मिला? सच्चाई का चार्ट रहे। अच्छा निरंतर याद। हाँ दूसरा आत्माभिमानी। तीसरा आत्म अभिमानी। बस्ती में निरंतर बाबा को याद करे। शक्तिवान व महावीर शक्ति स्वरूप। हम आत्मा को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा को बाबा पढ़ा रहे हैं। निरंतर खुशी वो बाबा ने कहा। महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिवान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। निरंतर खुश रहना, निरंतर याद रहना, आत्माभिमानी रहना, बस और क्या चाहिए? यही तो सारा चैलेंज है। अच्छा वरदान धारणा के लिए सार है। अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। याद के चार्ट पर देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, ये देखना है। अच्छा दूसरा है कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान है व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। यह स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। ज्यादा भी कब बोलना पड़ता है? जब वो चीज ज्यादा इधर चलती है। हम कहते हैं ना याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाएंगे, पक्का याद रहेगा ना। हमको वो इतना घूमता है वो चीज इधर, उतना ही ज्यादा हम दूसरों को फिर बोलते हैं। तो क्या करें, नहीं बोले। अब पता है वो भूलने वाला है व्यक्ति, फिर उसको बार बार बोलना पड़ता है।
तो वही बाबा कहते हैं एक्चुअली हर शब्दों के साथ जब हम शक्ति भी देते हैं ना, तो वो शब्द और शक्ति, शुभ भावना, और तो वो शब्दों में पावर होती है, कम बोलते। बाबा के महावाक्यों में कितनी पावर है, एक ही बार बोलते बाबा। और उस शब्दों में जब अटैचमेंट नहीं होता है तो भी शब्दों में पावर होती है। जब टू मच अटैच होकर वो शब्द बोलते हैं तो उसमें पावर। तीसरा, जब शब्दों में विकार होता है ना कोई क्रोध या ईगो, तो वो शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं कोई भी चीज में। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। आज क्या हो गया देखो, अक्टूबर भी खत्म हो रहा है। जैसे वो बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने वो ट्राई करते हैं ना अभी भी वो वॉर के साउंड को कैच करने के, कि यहाँ वॉर हुआ था अगर, तो वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कारों को कैच करो। सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच करें। कैसे कैच करें? मुरली है कैचिंग पावर। हाँ, सोमान से भी कैच कर सकेंगे। सबके अपने अपने पेट सोमान होते हैं। उस स्थान को पहुंच, हाँ, तब भी कैच कर सकेंगे। हाँ हाँ, ये होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे समय में ये इजी हो, वो संस्कारों को कैच करो, दैवी संस्कारों को कैच करो। जब वैसे माहौल होता है ना, तो अपना दैवी स्वरूप भी इमर्ज हो जाता है, याद रहता है। हम्म हाँ, तो मतलब एटलीस्ट कैच करेंगे ना कि ऐसे मुझे अब, आज बाबा ने 4 बातें कही ना, यहाँ तक पहुंचना है। देर नहीं समझेंगे, पराकाष्ठा होगी, कर्मातीत होगा, निरंतर आत्म भय। मतलब मैं पहुंचने वाली हूँ इधर, ये बाबा की सेवा। ओम शांति। तो अभी आज मंडे हम अभी मुरली